Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों आज स्पीडी करंट अफेयर का भाग 5 लेकर आया हूं। इससे पहले भाग 4 तक अपलोड कर दिया गया है। चलते आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 200। हिमाचल प्रदेश ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 3 साल, बी 2 साल, सी 5 साल, डी 7 साल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 साल। बात यहाँ हिमाचल प्रदेश की गई है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 201। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। प्रश्न संख्या 202। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अजय देवगन, बी वरुण धवन, सी सोनू सूद, डी अनिल कपूर। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। बात यहाँ पे पेटा का है, तो पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। प्रश्न संख्या 203। रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए पृथ्वी 3, ऑप्शन बी पृथ्वी 2, सी प्रहार, डी अग्नि 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 की बात है, यहाँ पे पृथ्वी 2 500 से 1000 किलोग्राम तक के वजनी अस्त्र ले जाने में सक्षम है। अगर DRDO की बात की जाए तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। अगर बात इसके चेयरमैन की जाए तो वर्तमान में के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। प्रश्न संख्या 204। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 10, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। बात यहाँ पे विश्व बैंक की गई है, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944-45 में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन डेविड मालपास हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 205। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए इंटरसेप्टर, सी 454, बी INS विक्रांत, सी INS अरिहंत, डी INS कलवरी। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरसेप्टर सी 454। प्रश्न संख्या 206। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 207। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। बात यहाँ पे मोरक्को और इजराइल की है, तो मोरक्को की राजधानी है रबात और यहाँ की मुद्रा को दिरहम के नाम से जानते हैं, जबकि इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और यहाँ की मुद्रा को न्यू शेकल के नाम से जानते हैं। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 208। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? ऑप्शन ए विजन 2020-30, विजन 2020-35, विजन 2025, विजन 2022। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजन 2035। बात यहाँ पे नीति आयोग की गई है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगर नीति आयोग का बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर यहाँ पे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और इनके प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो वो अरविंद पनगठिया हैं और इनके प्रथम CEO की बात की जाए तो इसके प्रथम CEO थे सिंधु श्री खुल्लर। अगर वर्तमान में इनकी बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर इनके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में इनके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के वर्तमान में CEO अमिताभ कांत हैं। प्रश्न संख्या 209।
कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? ऑप्शन ए बनंजय गोविंदाचार्य, बी आचार्य किशोर कुमार, सी आचार्य रामेश्वर झा, सी आचार्य विश्वबंधु शास्त्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बनंजय गोविंद आचार्य। बात कर्नाटक की है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा है और यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 210। हाल ही में किस देश की सेना ने अध्यक्ष जनरल एम.एन. नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चीन, डी सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। बात यहाँ पे सऊदी अरब की गई है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ की मुद्रा रियाल और सऊदी अरब की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है, मजलिस अल शुरा। और वर्तमान में यहाँ के क्राउन है मोहम्मद बिन सलमान। चलते अगले प्रश्न संख्या 211। पाकिस्तान टीम की किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मोहम्मद आमिर, बी शाहिद अफरीदी, सी उमर गुल, डी शाहीन अफरीदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद आमिर। प्रश्न संख्या 212। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 20 अप्रैल, डी 18 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगर बात की जाए कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया 2021 में, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगर 10 जनवरी की बात की जाए तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 213। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 18,000 करोड़ रुपए, बी 15,000 करोड़ रुपए, सी 28,000 करोड़ रुपए, डी 35,000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28,000 करोड़ रुपए। अगर यहाँ पे हम भारतीय सेना के तीनों अध्यक्ष की बात किया जाए तो थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया यानी राकेश सिंह भदौरिया, जबकि जल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल करमबीर सिंह। चलते अगले प्रश्न संख्या 214। पोलैंड ने किस फुटबॉल खिलाड़ी हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवेंडोस्की, बी पीटर समिचेल, सी रूई पैट्रिसियो, डी डिएगो माराडोना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट लेवेंडोस्की। फीफा बेस्ट वुमेन प्लेयर की बात की जाए तो इनके विजेता थे लक्की ब्राउन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। बात यहाँ पे फीफा की गई है तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। वर्तमान में इसके मुख्यालय ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 215। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 216। निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं और यहाँ के राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। अगर तमिलनाडु को देखा जाए तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यह है बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न संख्या 217। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस, डी नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। चलते अगले प्रश्न संख्या 218।
खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति, बी युवा खेल विकास समिति, सी भारतीय पैरालंपिक समिति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय पैरालंपिक समिति। प्रश्न संख्या 219, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए 131वां, बी 140वां, सी 125वां, डी 101। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 131। बात यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की बात की गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर इसमें मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान पे नॉर्वे हैं। इसमें कुल 189 देश को शामिल किया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 220, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानून में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन UDCPR को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। बात यहाँ पे पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की है। तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और यहाँ के राज्यपाल BP सिंह बदनौर है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, और झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। प्रश्न संख्या 221, किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी वेस्ट इंडीज, डी न्यूजीलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 222, किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटाया है? ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। बात यहाँ पे चीन की गई है। तो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। यहाँ की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा को रेनबिनबी कहा जाता है, जबकि यहाँ के संसद को पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। बात यहाँ पे है जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा को येन कहते हैं और यहाँ के संसद को डाइट के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ की मुद्रा को डॉलर कहते हैं और यहाँ के संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अगर रूस की बात की जाए तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा को रूबल के नाम से जानते हैं, यहाँ के संसद को पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। प्रश्न संख्या 223, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी बिहार, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तेलंगाना के हाई कोर्ट में हिमा कोहली को पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पे हाई कोर्ट की गई है। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, जिनके चीफ जस्टिस है संजय करोल। अगर पंजाब हाई कोर्ट की बात की जाए जो चंडीगढ़ में स्थित है, इनके चीफ जस्टिस है वर्तमान में रविशंकर झा, जबकि तमिलनाडु का हाई कोर्ट चेन्नई में स्थित है और वहाँ के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। प्रश्न संख्या 224, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए द ग्रेट खली, बी श्रीपति खांचनाले, सी सुशील कुमार, डी टाइगर जीत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीपति खांचनाले। चलते प्रश्न संख्या 225 पे, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन ए राज बब्बर, बी शत्रुघ्न सिन्हा, सी सनी देओल, डी परेश रावल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सनी देओल। सनी देओल गुरदासपुर से भाजपा के सांसद हैं। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 226, विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 18 अप्रैल, डी 16 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 227, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? बात यहाँ पे है कि इस साल
के गणतंत्र दिवस 2021 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे। वैसे आने वाले ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण उनका आना रद्द हो गया। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 228। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए म्यांमार, बी नेपाल, सी चीन, डी रूस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। बात यहाँ पे म्यांमार की है, तो म्यांमार की राजधानी है नई पैताब, यहाँ की मुद्रा है क्यात और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पिथु हलुओत। यहाँ के संसद को कहा जाता है पिथु हलुतो। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया और यहाँ के संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। अगर चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है रेनमिनबी और यहाँ के संसद को पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल और यहाँ के संसद को पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 229। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग एवं उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए तुर्की, बी इराक, सी ईरान, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। प्रश्न संख्या 230। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 14 दिसंबर, डी 12 अप्रैल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 231। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए क्विंटन डिकॉक, बी फाफ डू प्लेसिस, सी हाशिम आमला, डी केशव महाराज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्विंटन डिकॉक। चलते अगले प्रश्न पेपर संख्या 232। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी जयपुर, सी पटना, डी रांची। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। प्रश्न संख्या 233। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूल को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बिहार, बी दिल्ली, सी झारखंड, डी असम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 234। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा को रेनमिनबी के नाम से जानते हैं, यहाँ के संसद को पीपुल कांग्रेस कहते हैं, वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। अगर जापान की बात की जाए तो जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन और यहाँ के संसद को डाइट के नाम से जानते हैं। चलते अगले प्रश्न पेपर संख्या 235। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी अमेरिका, डी रूस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। प्रश्न संख्या 236। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 10%, बी 7%, सी 2%, डी 3%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7%। प्रश्न संख्या 237। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए पंजाब, बी दिल्ली, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलते हैं प्रश्न संख्या 238। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी सलमान खान, सी अजय देवगन, डी सनी देओल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार। प्रश्न संख्या 239। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी गुजरात, डी पंजाब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न संख्या 240। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 दिसंबर, सी 15 मार्च, डी 20 अप्रैल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 दिसंबर। प्रश्न संख्या 241। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी केनरा बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा।
बात यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की गई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। इनके मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर बात यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। केनरा बैंक की बात की जाए तो केनरा बैंक की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में ही किया गया था और इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 242, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए हांगकांग, बी स्विट्जरलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी सिंगापुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। सिंगापुर की बात है यहाँ पर। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। यहाँ की मुद्रा को कहते हैं सिंगापुरी डॉलर। अगर बात यहाँ पे हांगकांग की जाए तो हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अगर दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं वॉन। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं स्विस फ्रैंक। चलते प्रश्न संख्या 243, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए जैकस फोर्टेन, बी जेना वोल्ड्रिज, सी थॉमस बाख, डी सुशी शिमोक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेना वोल्ड्रिज। प्रश्न संख्या 244, मानव अधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? ऑप्शन ए फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, बी मानवाधिकारों के लिए युवा कदम उठाए, सी ह्यूमन राइट्स 365, डी आपके अधिकारों के लिए काम करते हुए 20 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। बात है पे मानवाधिकार की बात की तो मानवाधिकार दिवस प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 245, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? ऑप्शन ए 1500 खेलो इंडिया केंद्र, बी 1200 खेलो इंडिया केंद्र, सी 1000 खेलो इंडिया केंद्र, डी 1800 खेलो इंडिया केंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना बनाई है। प्रश्न संख्या 246, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की? ऑप्शन ए नेपाल, बी रूस, सी रूस, डी भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। वॉलमार्ट ने भारत से 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 247, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, बी 11 दिसंबर, सी 16 अप्रैल, डी 10 जनवरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर। प्रश्न संख्या 248, हाल ही में भारतीय मूल की किस संसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया? ऑप्शन ए प्रमिला जयपाल, बी कमला हैरिस, सी मेधा नार्वेकर, डी माला अडिगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रमिला जयपाल। प्रश्न संख्या 249, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? ऑप्शन ए भारती पटेल, बी रिद्धिमान साहा, सी नयन मोंगिया, डी दिनेश कार्तिक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पार्थिव पटेल। प्रश्न संख्या 250, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष का आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए रॉबर्टो बेगियो, बी फैबियो केनावारो, सी पाओली रोजी, डी आंद्रे पिर्लो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाओली रोजी। प्रश्न संख्या 251, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 नवंबर, बी 1 दिसंबर, सी 28 दिसंबर, डी 29 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम थी ग्लोबल सोलिडेटरी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रश्न संख्या 252, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए तान्हाजी, बी बिकुवंताक, सी जल्लीकट्टू, डी नटखट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक खेल भी है। प्रश्न संख्या 253, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम की किस स्थान पर पहुंच गई? ऑप्शन ए 104 में, बी 108 में, सी 110 में, डी 112 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 104 में। प्रश्न संख्या 254, हाल ही में पेजर बुक ने 2020 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी वरुण धवन, सी अक्षय कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार। प्रश्न संख्या 255, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? ऑप्शन ए लॉकडाउन, बी वैक्सीन, सी क्वारंटाइन, डी आइसोलेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
टाइन। प्रश्न संख्या 256, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी अरुण जेटली, डी प्रणब मुखर्जी। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न संख्या 257, प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, बी 27 नवंबर, डी 28 नवंबर और 29 नवंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। प्रश्न संख्या 258, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, बी कपिल देव, सी ब्रेन लारा और डी रिकी पॉन्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेग बार्कले। प्रश्न संख्या 259, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत डियागो माराडोना का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी कबड्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। प्रश्न संख्या 259, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, बी डीबीएस बैंक, सी आईडीबीआई बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आईडीबीआई बैंक। बात यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की गई है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था, जबकि एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था और डीबीएस बैंक की स्थापना 1968 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 261, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी यूएई, सी कतर, डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कतर। प्रश्न संख्या 262, 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी रजनीश कुमार, सी विजय चौधरी, डी विजय सिन्हा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजय सिन्हा। प्रश्न संख्या 263, हाल ही में कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? ऑप्शन ए महादेव बप्पा मेलारा, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सतीश धवन, डी अरुण जेटली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महादेवप्पा मेलारा। प्रश्न संख्या 264, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 265, किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना कारण रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। प्रश्न संख्या 266, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी फिलीपींस, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। यानी 2020 में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में किया गया था, जबकि 2021 में इसका आयोजन न्यूजीलैंड में होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। बात यहाँ पे अपेक की गई है, तो अपेक का स्थापना 1989 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 267, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता? ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव, बी डोमिनिक थिएम, सी नोवाक जोकोविच, डी राफेल नडाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न संख्या 268, हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? ऑप्शन ए 4 मोर शॉट्स, बी मेड इन इवेन, सी सेक्रेट गेम्स, डी दिल्ली क्राइम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली क्राइम। प्रश्न संख्या 269, हाल ही में महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? ऑप्शन ए सोफी डिवाइन, बी एलिसा हेली, सी एस्ले गार्डनर, डी मिताली राज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोफी डिवाइन। महिला बिग बैश लीग 2020 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 270, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत, बी इटली, सी जापान, डी सऊदी अरब। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 271 और आज का ये अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी न्यूजीलैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। बात यहाँ पे आईसीसी महिला T20 की गई है। अगर यहाँ पे
8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की बात की जाए तो ये तो साउथ अफ्रीका में आयोजित की जाएगी, जबकि 7वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। अगर 7वां आईसीसी मेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए तो यह 2021 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा, जबकि 8वां आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।